एक बार फिर से गोकुल जी की रसोई में आपका स्वागत है और धार्मिक आस्था के साथ आपको एक बार फिर से हम मिल रहे हैं। मैंने आपको अगली आपकी वीडियो में बताया था कि महालक्ष्मी की पूजा विधि कैसे की जाती है, उसकी सामग्री कौन कौन सी होती है। अब मैं आज आपको बता रही हूँ कि इसका समापन कैसे किया जाता है। तो जो इसका प्रारंभ होता है वो भादों की राधाष्टमी से होता है और श्राद्ध वाली अष्टमी को समाप्त होता है। अब की जो समापन है इसका 6 अक्टूबर को है और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो इनकी स्थापना मैंने 23 सितंबर यानी कि राधा अष्टमी के दिन की थी और इनका जो समापन है वो 6 अक्टूबर को है। तो देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ कि इनकी समापन में कौन कौन सी सामग्रियाँ लगती हैं, इनकी समापन विधि कैसे होती है, ये सारी जानकारी मैं आज आपको दूंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, समापन वाले दिन आपको 16 श्रृंगार की चीज़ें मंगानी होती है। 16 फूल, 16 दूर्वा आपको मैं बता चुकी हूँ, 16 चावल, 16 बार घी गुड़। जैसे पूजन विधि करते हैं उस दिन भी वही सिस्टम से आपको पूजन करना है उनका। और चढ़ाने के लिए जो विशेष सामग्री है मैंने आपको बताया कि जो श्रृंगार की है 16 चीज़ें आपको मंगाकर चढ़ानी है। 16 लाल फूल चढ़ाने हैं। गुलाब मिल जाए तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, ना मिले तो गुलहड़ इस समय बहुत आता है। और 16 फूल गुलहड़ के माँ लक्ष्मी को अर्पित करें जिससे बहुत प्रसन्न होती हैं। और उसके बाद 16 पेड़े बना लें। 16 दीपक आटे के बनाए जाते हैं और उनको प्रज्वलित किया जाता है। और 16 पुए बनाए जाते हैं और 16 गांठों का एक गुना बनाया जाता है। गुने 2 बनाए जाते हैं। एक गुना हाथी जी पर चढ़ाया जाता है और दूसरा गुना भोग में माँ को लगाया जाता है। और 16 पुए भी भोग में ही लगाए जाते हैं। वो जो एक गुना होता है हाथी पर चढ़ता है वो हम जब विसर्जित करते हैं उनको देते हैं और एक गुना आपको खाना पड़ता है। उसको शाम तक विसर्जन करने के बाद शाम तक उसको खा लेना ज़रूरी होता है। आप छोटा बनाएं, अगर आप बड़ा नहीं खा सकते तो आप छोटा गुना बनाएं जिससे कि आप आराम से खा सकें। इसके व्रत रहने में पूरा दिन व्रत नहीं रहना होता है। जब तक आप इसका पूजन नहीं कर सकते हैं तब तक आप व्रत रहें हो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो आप खा पी कर भी पूजन कर सकते हैं। आप चाय पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं जब तक आप पूजन ना करें। लेकिन अगर आप में थोड़ी सी आस्था है, भाव है, तो आप जब तक पूजन ना करें तब तक जल ग्रहण ना करें। इसे सुबह उठकर ही स्वच्छ होकर आप सबसे पहले सर्वप्रथम लक्ष्मी जी का पूजन कर लें। ये जो 16 दीपक जलाकर फिर उसके बाद धूप दीप गुड़ घी जो मैंने आपको बताया जैसे आप पूजन करते हैं वैसे ही सारी पूजा विधि आपकी वैसी ही रहेगी। और ये जो आवश्यक सामग्रियां हैं मैंने जो 16 चीज़ें बताई हैं उन सबको आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। और उसके बाद आपको माँ लक्ष्मी की आरती करनी है। उसके बाद प्रसाद को भी बंटवा देना है लोगों तक जिससे कि आपके घर का जो यश है, वैभव है, माँ लक्ष्मी की कृपा से सदैव बना रहेगा। और ये देखिए, मैंने आपको एक जानकारी और दे दूँ कि ये जो मैंने 16 गांठों का धागा बनाया था इस धागे को हम आखिरी समापन वाले दिन अपने हाथ में बांध लेते हैं। अगर आप पहले से व्रत हैं तो आप अपने हाथ में वो धागा बांधे हुए होंगी और उस धागे को क्या करना है, जहाँ विसर्जित करने जा रहे हैं उसमें उस धागे को जो आपने पहले से पहन रखा है उसको खोलकर उसमें डाल देंगे और इस धागे को आप अपने हाथ में पुनः से धारण कर लेंगे जिससे कि आपके लिए साल भर माँ लक्ष्मी आपकी रक्षा करती हैं, आपके वैभव की रक्षा करती हैं, आपके यश की, आपके कीर्ति को बढ़ाती हैं। इसलिए ये साल भर धागा आपको बहुत सुरक्षित रखना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको एक विशेष जानकारी देना चाहती हूँ। अगर आप पहले से महालक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होगी कि इन महालक्ष्मी को उस स्थान पर स्थापित कर देते हैं जहाँ पर आपकी महालक्ष्मी रखी हुई है और उन महालक्ष्मी का विसर्जन नदी या किसी पास के उसमें बम्बा में जो आपके यहाँ होते हैं उसमें विसर्जित कर देते हैं और उसी स्थान पर इन महालक्ष्मी को स्थापित कर देते हैं। अगर आप पहली बार रह रहे हैं तो इनका विधिवत साल भर आपको पूजन करना है।
फिर वही जो राधा अष्टमी आती है उसी के दिन फिर आपको 16 दिनों के लिए इनकी पूजा शुरू करनी है। और लास्ट वाले दिन जिस दिन आप विसर्जन करेंगे उस दिन जो आपने वहाँ मूर्ति रखी हुई है उनका विसर्जन करके इनको वहीं पर स्थापित कर देना है। तो ये आपकी थी पूजन विधि। अगर आपको ये समापन विधि अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। महालक्ष्मी आपकी हर कष्टों को दूर करें, आपके घर में वैभव, धन, लक्ष्मी, यश की प्राप्ति कराएं, आपकी दरिद्रता को दूर करें। बोलो लक्ष्मी मैया की जय। बोलो जय हिंद, जय भारत। अब आपकी ये समापन विधि चल रही है। तो मैंने आपको अभी तक बताया था ये कि 16 दूर्वा, 16 वाले ये गांठों वाले धागे हैं वो तो मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि 15 एक उसमें कलावे में 5 होता है और 3 धागा हम ले लेते हैं, एक अलग से ले लेते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि दूर्वा चढ़ानी कैसे, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि 16 दूर्वा और आप एक साथ चढ़ा दें और 16 चावल एक साथ चढ़ा दें, पर ऐसा नहीं करना है। आपको एक दूर्वा और एक चावल लेकर इस तरीके से, ये देखिए, ये जैसे 16 चावल मैंने ले लिए हैं इसमें अपने हाथ में, 16 चावल लिए हैं और ये 16 दूर्वा है मेरे हाथ में। तो ये देखिए एक दूर्वा और ये एक चावल, इस तरीके से माता लक्ष्मी को अर्पित करना है। इस प्रकार से ऐसे करके आप इन 16 दूर्वा को और 16 चावल को इस तरीके से आप अर्पित कर दीजिए। तो इस तरीके से करने से ये 16 चीज़ें एक साथ अर्पित हो जाती हैं। और जिस किसी को अगर वो एक साथ नहीं रह सकता है, डेली का पूजन नहीं कर सकता है, कोई उसके पूजन में व्यवधान है, तो वो आखिरी दिन अष्टमी को, श्राद्ध अष्टमी जो होती है, उस दिन आप सारी चीज़ें 16-16 करके एक साथ पूजन कर सकते हैं। जैसे ये 16 दूर्वा 16 दिन की एक साथ इकट्ठी कर लीजिए। जैसे आपको मैंने बताया कि यहाँ 16 एक साथ चढ़ा दें, तो 16 दिन का 16 दूर्वा हो गई 256 और 256 चावल उसी प्रकार से चढ़ाना जैसे मैंने आपको अभी समझाया था। तो एक दूर्वा और एक चावल आपको एक साथ 16-16 सारी चीज़ें कर लेनी है और आखिरी वाले दिन सब माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। उसमें 56 दूर्वा और 56 चावल, बाकी सारी चीज़ें 16-16 करनी। 16 आटे के दिए बनाए जाते हैं, 16 पुआ बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें 16-16 करके आपको चढ़ानी है। और आखिरी वाले दिन आप भोग, आरती, 16 श्रृंगार का सामान, और कोई कोई जो दान करता है वो तो 16, जैसे एक चीज़ 16-16 करके कोई 16-16 चढ़ाता है, सारी चीज़ें 16, और कोई 16 श्रृंगार एक साथ चढ़ा देता। 16 का मतलब 16 लिपस्टिक कोई बांट देता, 16 कंघे कर दिए, 16 शीशे कर दिए, 16 वो कर दिए, और कोई क्या करता है सिर्फ 16 सामान ही चढ़ा देता। जैसे जिसके पास जो चीज़ें होनी चाहिए माँ को अर्पित करना चाहिए। 16 फल चढ़ाना चाहिए, 16 मिठाई, पेड़े, जो भी आप, बर्फ़ी, जो भी आए 16 पीस, क्योंकि 16 का ही इसमें बड़ा वो होता है, सगुन माना जाता है इसमें 16 का, क्योंकि ये 16 दिनों का ही महालक्ष्मी का व्रत होता है। 16 दिनों बाद इनका समापन होता है और बड़े धूमधाम से आजकल लोग इस वैभव लक्ष्मी व्रत का, महालक्ष्मी व्रत का पूजन करते हैं। अब आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। आप सभी लोग इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करें और अपने घर को आर्थिक उन्नति की ओर अग्रसर करें। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस जानकारी को लोगों तक बढ़ाएं और अपनी धार्मिक आस्था को ऊंचा ले जाएं और घर पे समृद्धि लाने के लिए महालक्ष्मी का व्रत जरूर करें। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय। जय हिंद, जय भारत।